सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। देखो सुदामा चरित्र की कथा कितने लोगों ने सुनी, हाथ उठा के दिखा। हाँ, सब जानते ही कि सुदामा जी कौन थे, क्यों ऐसी स्थिति हुई। कभी आपने मंथन किया इस बात को लेकर के कि सुदामा जी के ऊपर ऐसा क्या था कि मेरा जितने दुख सुदामा जी ने भोगे। देखो सुदामा जी ने अपने जीवन में कभी एक तो झूठ का सहारा नहीं लिया, जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, बस पाप किया सिर्फ एक, क्या सिर्फ एक बार उस परमात्मा परमात्मा से झूठ बोला, वो भी काय के लिए, पेट के लिए बोला नहीं। अरे कुछ तो बोलो, हाथ भी नहीं। सिर्फ एक बार झूठ बोला, तब जाकर के सुदामा जी की ये स्थिति हुई कि मेरा जो पूरा जीवन, हाँ इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला, बड़े ही सुंदर स्वभाव की है, सुशील स्वभाव। दो छोटे छोटे से बच्चे, एक झोपड़ी बनी है और उस झोपड़ी में भी कई जगह से छेद हो रहे हैं। अगर इंद्र महाराज बरसात कर दे तो महाराज आधी झोपड़ी तो पानी से ही भर जाए। घर में बर्तन है प्रसाद बनाने के, प्रसाद पाने के, वह भी मिट्टी के, और उन मिट्टी के बर्तनों में भी एक भी बर्तन साबुत नहीं है। अन्य का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। रोज की भांति जाते भिक्षा मांगने लौट करके आते, पत्नी सुशीला दरवाजे पर जैसे सुदामा जी का दर्शन करती, हाथ जोड़ करके सामने खड़ी होती। सुदामा जी हाथ जोड़ करके कहते, देवी भगवान का भजन करो, पानी पियो और सो जाओ। लेकिन कभी भी सुदामा जी ने परमात्मा से, श्री ठाकुर जी से शिकायत नहीं की। रोज की भांति आज भी सुदामा जी ने यही कहा, बारी परमात्मा कैसी कृपा अपने दर्शन। अच्छा हुआ आज मैं प्रसाद नहीं दिया, वरना जो समय प्रसाद पाने में व्यतीत करता, इतनी देर आपका भजन नहीं कर पाता। कभी शिकायत नहीं की श्री ठाकुर जी से, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हर कृपा हरि इच्छा। आज सुदामा जी गए, पूरे 1 महीने बाद इच्छा। सुखदेव जी कहते हैं एक घर में सुंदर भंडारा चल रहा था। एक मैया ने एक पत्तल दाल बाटी सजाई, मोती चूर के लड्डू रखे, पुलाव रखा और थाली सजा करके सुदामा जी को दिया। आज सुदामा जी ने जैसे उस थाली को देखा, इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। कहा बाप हाँ आज लेकर के चले सुदामा। जैसे ही घर की ओर जाते, सुखदेव जी कहते हैं थोड़ी दूर ही पहुंचे, पैर जाकर के एक पत्थर से टकराया और पूरा प्रसाद जमीन पर गिर गया। जब नसीब में नहीं होता है प्यारे, तो हाथ में आई हुई वस्तु भी चली जाती है। इतनी गरीबी सुदामा की, सुदामा की आंखों से अश्रुधार बह चले। आज सुदामा को अपने बच्चों की याद आई। राम राम राम, इतने दिन हो गए, बच्चों ने भी कुछ नहीं पाया और सुशीला ने भी कुछ नहीं पाया। फिर भी प्रभु से शिकायत नहीं। हम और आप होते ना इस जगह, तो पता नहीं भगवान को कितनी गालियां दे डालता। जैसे आवाज लगाई, बंधु सुशीला घर के बाहर आई और कहा बेटी घर में कुछ खाने को हो तो। सुशीला ने कही, हे महात्मा मुझे क्षमा करना, हमारे घर में सूतक लगा है, हम आपको कुछ दान नहीं कर सकते। बोले कोई बात नहीं बहन, कल आ जाऊंगा। बोले कल आओगे, कल भी सूतक रहेगा। प्रभु ने कहा परसों आऊंगा। बोले आप परसों आओ, परसों आओ, रोज आओगे, रोज सूतक लगा रहेगा। बोले क्या? बोले हाँ। अरे ये कौन सा सूतक है कि पूरी जिंदगी भर लगा रहेगा? तो सुशीला ने रोते हुए सुनकर कहा प्रभु हमारे यहाँ एक कन्या का जन्म, कन्या का जन्म हुआ। कौन सी कन्या का? तो सुशीला ने कहा देखो हमारे यहाँ एक गरीबी नाम की कन्या का जन्म हुआ है, जो कि महाराज पूरी जिंदगी सूतक लगा रहेगा। आज प्रभु ने कहा देखो सुशीला
तुम्हारे जो पति हैं श्री सुदामा जी, इनके बचपन के सखा हैं द्वारिकाधीश कृष्ण, तुम उनको उनके पास मिलने के लिए क्यों नहीं भेजती हो? वह जरूर कृपा करेंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। आज सुदामा जी जैसे लौट करके आए, सुशीला ने निवेदन किया सुदामा जी कि देखो मेरे कहने से एक बार आप द्वारिका जाओ। सुदामा जी ने बहुत मना किया कि देखो देवी, यदि मैं आज द्वारिका गया तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? देखो आज मेरे जीवन में जब गरीबी आई तो मदद मांगने के लिए मित्र के यहाँ पहुंच गए कि अपने गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। प्रेम से बोले जय श्री। सुशीला गई और घर से 3 मुट्ठी चावल मांग करके लेके आई। कितनी मुट्ठी? 3 मुट्ठी। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताओ, जब जिस घर से 1 मुट्ठी चावल मांगे तो 3 मुट्ठी भी मांग सकती थी, कोई भी दे देता, अलग अलग घर से क्यों मांगा? सुखदेव जी ने कहा देखो इसलिए अलग घर से मांगा, प्रभु चावल की पोटली जब खोलेंगे तो देखते ही समझ जाएंगे कि ये एक घर के चावल नहीं है, मांग के लायक चावल है। और प्रभु अपने आप समझ जाएंगे इनके घर में कितनी गरीबी है। ढूंढते हुए कुछ साधु संतों की टोली मिली, उनके साथ चल दिए। जैसे साधु संतों की टोली के साथ गए तो महाराज जैसे सुबह पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये तो काशी विश्वनाथ की नगरी है, बनारस। अरे हमें तो द्वारिका जाना था, हम बनारस कैसे आ गया? साधु संतों ने कहा, अरे महात्मा आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम तो इधर ही आ रहे थे बनारस। बोले देखो भैया हमें तो द्वारिका जाना है, आज सुदामा जी की एक एक नस नस ढीली हो गई और महाराज बनारस की नगरी से सीधे यात्रा प्रारंभ की। कहा? द्वारिका। और ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते सुदामा जी जा रहे हैं, एक नौका पर सवार हुए और आगे और जोर से आवाज लगाई, अरे भैया किसी को उस पार चलना है तो चले। आज प्रभु ने सुदामा जी को उस पार छोड़ा, रात्रि विश्राम किया, सुबह हुई जैसे जयकारा सुनाई दिया, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।